दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार में परिवार पहचान पत्र में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किस प्रकार से करवा सकते हैं। परिवार पहचान पत्र पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यह है कि परिवार का पूरे परिवार का डाटा फैमिली आईडी के कारण जो पोर्टल है उस पर इस प्रकार सुरक्षित रखा जाए कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी डॉक्यूमेंट की तो उसकी डिटेल आप मात्र फैमिली आईडी डालकर एक डाटा से निकाल सकते हैं। इस फैमिली आईडी का आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। इसमें इतना बेनिफिट है कि आपको रोज़ाना कोई डॉक्यूमेंट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो बेनिफिट बताने से पहले मैं आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो बताता हूँ और आप उनको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं इनके बारे में बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फैमिली आईडी बनवाते वक्त जितना भी डाटा आप उसमें सबमिट करें वो एकदम सही डाटा फिल करें, क्योंकि भविष्य में आप जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे, किसी भी स्कीम का बेनिफिट उठाएंगे तो आपको परिवार पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ेगी और आपका पूरा डाटा ही फैमिली आईडी से उठा लिया जाएगा। आप उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते और उस स्कीम से आप वंचित रह जाएंगे जिस स्कीम का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे बताता हूं कि सबसे पहले जब आप फैमिली आईडी का डाटा अपलोड करवाएं, फैमिली आईडी बनवाएं, तो अपनी डिटेल एक बार ज़रूर चेक कर लें, अन्यथा आप हर स्कीम से इसमें वंचित रह सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि फैमिली आईडी में आप कहां कहां पे मिस्टेक्स करते हैं जब आप फैमिली आईडी बनवाते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे आप उनको ठीक करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब आप फैमिली आईडी बनवाते हैं तो उसमें अपनी जितनी भी जानकारी डालें वो एकदम सही डालें, ताकि आपको भविष्य में ठीक करने की ज़रूरत ही न पड़े। दूसरा, परिवार पहचान पत्र बनवाते समय आपने क्या करना है कि जब आप इसमें आधार नंबर फिल करके अपना नेम वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद में आपने टैब के साथ आगे चलना है और टैब के बाद ही आगे बढ़ेंगे। टैब से आगे चलते ही आपका नाम हिंदी में आएगा और हिंदी में 99% नाम आपका गलत आएगा। तो आपको कहीं पर भी कॉपी पेस्ट वगैरह करके उस नेम को ठीक नहीं करना है। आप टैब के साथ चलते रहें, अपना इंग्लिश का नेम है, अंग्रेजी वर्ड है वो सही रखें। हिंदी में नाम चाहे आपका कितना ही गलत क्यों ना हो, आपने उसको ठीक नहीं करना है। आप सिर्फ इंग्लिश में अपनी स्पेलिंग ठीक करें और टैब के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आप अपना नाम हिंदी में सही कर देते हैं और टैब वाला नेम है उसे मिटा देते हैं, तो ये आपकी फैमिली आईडी में गलत होने का सबसे पहला सेटअप होगा। सबसे पहला सेटअप यही होता है कि जब आप फैमिली आईडी बनाते हैं और इंग्लिश में नाम होता है वो तो सही लिख देते हैं और हिंदी वाला गलत आता है तो उसको आप सही कर देते हैं। दोस्तों आपको सही नहीं करना है। जो आपका नेम कंप्यूटर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा टैब के साथ उठाया गया है वही नाम उसमें छोड़ देते हैं, तो आपकी फैमिली आईडी में एक कॉलम सही हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अपनी फैमिली आईडी बनवाएं तो टैब के बाद जो आपका नेम हिंदी में आता है, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, उसको वैसा ही रहने दें। दूसरा, आप जब क्या करते हैं, इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ है इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको बहुत ही कम दिया जाएगा चेंज करने के लिए। 1 या 2 बार से ज़्यादा आप फैमिली आईडी में अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं कर सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डेट ऑफ बर्थ का ठीक करने के लिए आपको बार बार कोई रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। इसलिए पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार देख लें। मोबाइल नंबर की बात करते हैं दोस्तों। आपका मोबाइल नंबर होता है, जब आप इसमें फिल करते हैं तो उसमें वही नंबर डालें जो भविष्य में आपको चालू रखना है। अगर आप कोई ऐसा नंबर डाल देते हैं जो आपका चालू नहीं है या बंद है, जो सिम गायब हो चुकी है, तो फिर आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी भविष्य में जब आप कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये मोबाइल नंबर आप वही डालें जो चालू है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल नंबर जो आपका चालू है और आपका वो मोबाइल नंबर को आपने खो दिया है या आपकी वो सिम बंद हो गई है, वो नंबर पे ओटीपी लेने में आप पूर्ण रूप से असमर्थ हैं, या आप मान लीजिए कोई अपने रिलेटिव के नंबर दे दिए और वो आपको ओटीपी नहीं बताता है, तो आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी आती है। इसका सोल्यूशन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपनी फैमिली आईडी में कोई भी अपना नंबर डालते हैं और आपके सामने ओटीपी देने में आपका साथी या परिवार का कोई भी परिचित आपको नहीं देता है आप ओटीपी, तो अपनी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर चेंज करवाना है। यह कैसे चेंज होगा, आपको क्या करना है कि अपना जो नंबर है जो आपके पास फ़िलहाल चालू है वह नंबर लेकर अपने पास बैठे और पुराने वाले मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। अगर वो कैंडिडेट आपको ओटीपी नहीं बताता है तो आप उस नंबर को चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज कर लेकिन ये आपको क्या करना होगा कि आप अपनी नई सिम लें और पुराना नंबर जो भी है उसको रहने दे जैसा है वैसा। आपको ओटीपी नहीं देता तो भी उसको छोड़ दीजिए। आप अपना आधार कार्ड है ना, उसमें अपना नया नंबर अपडेट करवा लें।
जब आप आधार कार्ड में अपना नया नंबर अपडेट करवा लेंगे तो क्या होगा, जैसे आपका आधार कार्ड में आपका नंबर अपडेट होता है उसके बाद जो परिवार पहचान पत्र का सॉफ्टवेयर है वो उसके साथ आधार के साथ जुड़ा हुआ है ऑटोमेटिक। जैसे ही वो उसमें अपडेट होगा उसके बाद OTP उस नंबर पे जाएगा जो आपके आधार के साथ लिंक है, जब आप उस मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें बैंक डिटेल डालते समय विशेष ध्यान रखें, आप करते क्या हैं कि 0 को O लिख देते हैं और O को 0 लिख देते हैं। उसके बाद में आपके जब सरकार द्वारा किसी स्कीम को आपको बेनिफिट दिया जाता है तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 0 और O में फ़र्क देख लें क्या फ़र्क है, उसके बाद आराम से देख कर उसको डालें, अन्यथा ये मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। दूसरा ये है कि वोटर कार्ड जो आपका नया है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ पहचान पत्र पोर्टल, मैं बता दूं आपको, हर एक पोर्टल के साथ लिंक होता जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके साथ जब आप अपना नया वोटर कार्ड बनवाते हैं ना, तो उसकी सीरीज़ जो नई सीरीज़ आई हुई है पहचान पत्र की 2007 या 8 के बाद, उसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। अगर आपके वोट कार्ड में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप उसको सही करवा लें, अन्यथा आपकी अगर आप अपना वोटर कार्ड नंबर उसमें डालेंगे तो आपकी जो गलत डेट ऑफ बर्थ होगी उसी को वह उठाएगा। दूसरा ये है कि इसमें इनकम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सरकार का विज़न क्या है कि जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनकी आय को ऊपर उठाना है। तो सरकार ने क्या देखा कि कैंडिडेट अपनी मर्जी से इनकम उसमें डालते जा रहे हैं, किसी ने कम डाल दी, कोई ज़्यादा समझदार था उसने कम डाल दी, कोई ज़्यादा वो था उसने उनकी किसी ऑपरेटर वगैरह ने मर्जी से ज़्यादा डाल दी। तो सरकार ने क्या करना है कि सरकार उनकी इनकम की वेरिफिकेशन करेगी, और वेरिफिकेशन से पहले सरकार ने क्या करना है कि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनकी आय को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने क्या किया कि परिवार उत्थान योजना लागू की है। और परिवार उत्थान योजना में उसी कैंडिडेट का नेम आता है। कई बार आपने देखा होगा मेला वगैरह लगते हैं जहाँ पे आपको सरकार के द्वारा मेला लगा के आपको रोज़गार या कोई स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है, तो उसमें परिवार पहचान पत्र से जो इनकम सबसे कम है उन्हीं परिवारों को उठाकर उस मेले में स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है। तो जब आप अपनी इनकम डालें तो इस बात का ध्यान रखना कि सरकार है ना गरीबी तबके को ऊपर उठाना चाहती है, तो वह सबसे गरीब जो व्यक्ति है फैमिली आईडी में उन्हीं की इनकम को ऊपर उठाने के लिए जो फैमिली आईडी में जो उन्होंने इनकम की हुई है उस हिसाब से उनका उस स्कीम में नाम निकालती है। और दूसरा ये है कि जब विडो पेंशन आप बनवाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है जो स्पाउस नेम होता है उसमें जो ऑपरेटर होते हैं उनके द्वारा बच्चे का नाम डाल दिया जाता है, उसमें स्पाउस में जो पति या पत्नी का नाम आता है। तो आपने क्या करना है कि जो विडो होती है वहाँ कैटेगरी में विडो चूज़ करवा के अपना स्पाउस नेम डलवाएं, अन्यथा आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। ये सबसे बड़ी गलती है जिस कारण से आज हरियाणा में बहुत ज़्यादा विडो जो भी लेडीज़ हैं उनकी पेंशन को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। जब आप अपनी फैमिली आईडी में विडो लेडीज जिनकी पेंशन आई नहीं है, जो भी विधवा विडो पेंशन जिनकी भी नहीं आई है सरकार के द्वारा अकाउंट में नहीं डाली गई है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि फैमिली आईडी में उन्होंने विडो नहीं किया, उन्होंने मैरिड करके अपने पति का नाम डाल दिया, इसलिए उनकी पेंशन को रोक दिया गया है। क्योंकि जो मैरिड हैं वो विडो पेंशन नहीं ले सकती, इसलिए अपनी फैमिली आईडी में विडो करवाएं और अपने पति का नाम डलवाएं। दूसरा ये है कि आप जब नेशनल बेनिफिट वगैरह का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डेथ पर्सन की डिटेल नहीं उठाता। डेथ पर्सन की डिटेल उठाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपने अपने परिवार पहचान पत्र की साइट से रिक्वेस्ट डालनी है कि इस मेंबर की डेथ हो चुकी है, और उस डेथ होने की रिक्वेस्ट डालने के बाद अपने नज़दीकी ADC ऑफिस में उसका परिवार पहचान पत्र की जो भी कमेटी गठित की हुई है उनके द्वारा अप्रूव कर देने के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, परिवार पहचान पत्र का जो पोर्टल है उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन प्रॉब्लम्स का आप ध्यान रखें, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये न करें, क्योंकि परिवार पहचान पत्र का पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है आने वाले भविष्य में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, और जो भी आप काम करेंगे वो परिवार पहचान पत्र से होगा। अगर आप इसमें गलत डिटेल डालते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो दोस्तों, आप परिवार पहचान पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, हरियाणा सरकार की स्कीम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर हरियाणा सरकार की सभी स्कीम्स और कानून से संबंधित वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।